Hello, welcome all of you in our classroom, क्लास 8th सब्जेक्ट सिविक्स। और चैप्टर फर्स्ट है ये क्लास 8th का। और इससे पहले हमने इस चैप्टर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शनरी वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए, जिसमें हमने डिस्कस किया है कि हम इस चैप्टर में क्या कुछ समझने वाले हैं। और देखा है कि हमें जब ये चैप्टर स्टार्ट होता है तो वहाँ एक गेम, फुटबॉल के गेम से हमें समझाया गया है कि जिस तरह से किसी भी गेम में जो नियम जो होते हैं, उसके रूल जो होते हैं इम्पोर्टेंट होते हैं, इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है किसी भी कंट्री के लिए, वो उस एग्जाम्पल से हमें बताया गया है। यहाँ पे आप एक पिक्चर देख रहे हो, ये है आपका पेज नंबर 5। ओके, और यहाँ पे जब हम इस पेज नंबर 5 पे आते हो तो एक पिक्चर दिखाई दे रही है। ये पिक्चर है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की। ओके, जिसमें इफ़ यू फाइंड आउट, अगर आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो यहाँ पे, तो ये है हमारी कंट्री के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर मिस्टर जवाहरलाल नेहरू। ओके, तो ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है उसको एड्रेस कर रहे हैं। यहाँ पे हम समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होती क्या है। ठीक है, ये यहाँ पे पिक्चर दी गई है, मिस्टर जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा और समझते हैं तो लिखा क्या है यहाँ पे लिखा है, इन 1934 में इंडियन नेशनल कांग्रेस मेड द डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। अब 1934 में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी उन्होंने डिमांड की थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या थी? ये असेंबली थी, ये एक भारतीय लोगों की असेंबली थी जिसकी डिमांड की गई कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, जो संविधान बनेगा, उसमें सिर्फ भारतीय लोग हो, कोई विदेशी ना हो, कोई ब्रिटिश ना हो। जब भारत की नीति तय होने जा रही है तो उसमें सिर्फ भारतीय लोग हो, और ऐसी असेंबली की मांग की गई 1934 में द इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा डिमांड की गई। और ये जो मांग थी ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे और ज़्यादा एसेरेट हुई, ऐसा लिखा है। उसके बाद जो फर्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो बैठक जो हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। और इस तरह से और जो इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो सदस्य हैं उनकी मैं पिक्चर आपको दिखाती हूँ, आपको दिखेगी आपके चैप्टर में। ओके, सो ये है। और इसके बाद जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया तो उसमें टाइम पीरियड जो लगा 1946 से 1949 तक अप्रोक्सीमेटली 2 years 11 months 18 days पूरा टाइम लगा। और जिसके बाद हमें मिला 150 years के ब्रिटिश रूल के बाद हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मिला, जिसको लागू किया गया आप सभी को पता है 26 जनवरी 1950 को। ओके, ये जो कॉन्स्टिट्यूंट जो असेंबली थी जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो उनको काफ़ी प्रेरणा मिली जो इंडियन जो फ्रीडम स्ट्रगल जो हुआ था उससे। उसने हमारे इंडिया के आदर्शों को, भारत एक आदर्श भारत कैसे बनेगा, उसके लिए कैसा संविधान, कैसी नीति नियम होने चाहिए, ये डिसाइड किया हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, जिसका हमें धन्यवाद देना चाहिए, जिसने हमें वर्ल्ड का सबसे बड़ा, हमारा जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, वर्ल्ड के सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो ये आधार है हमारे इंडिया का। तो चलिए चैप्टर को रीड करते हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे क्या हमें समझाया गया है। तो पहले इसको ब्रीफली मैं बता देती हूँ। पहले तो देखिए, जितनी डाइवर्सिटी हमारे इंडिया में है ना, शायद ही हार्डली किसी कंट्री में और कंट्री में आपको देखने को मिले। और ये डाइवर्सिटी ही तो ब्यूटी है हमारे इंडिया की, इसकी ख़ास बात है। तो अब इंडिया में इतने डिफरेंट कल्चर के, डिफरेंट रिलीजन के, कम्युनिटी के लोग रहते हैं, उनको सर्टेन सेट ऑफ रूल पर, सर्टेन आइडियल सेट ऑफ रूल पर उन सबको एग्रीमेंट, उन सबका एग्रीमेंट
उन सर्टेन रूल पर एग्रीमेंट कराता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जिससे कि हमारे कंट्री की हार्मनी और यूनिटी बनी रहे, ना सिर्फ बनी रहे उसको और पावर मिले। ओके, सो ये है। और देखो आज क्या है, टुडे मोस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आज ज़्यादातर सभी कंट्रीज के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, वाइल ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर लाइकली टू हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्योंकि सभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज के पास, ठीक है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल कंट्रीज दैट हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन आर डेमोक्रेटिक। अब देखो बड़ी बात कही गई है यहाँ पे, सबके पास कॉन्स्टिट्यूशन तो है हर कंट्री के पास, बट ये नेसेसरी नहीं है कि ऑल कंट्रीज, सभी कंट्रीज जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक भी है, मतलब लोकतांत्रिक भी है। ओके, काफ़ी बड़ी बात यहाँ पे कही गई है। तो देखो द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व सेवरल पर्पस। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा वो कई तरह से पूरी करता है, जो कई पर्पस जो है उनको। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट इट ले आउट सर्टेन आइडियल that form the basis of the kind of country that we as citizen aspire to live in। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये कुछ सर्टेन आइडियल है। तो ये जो सर्टेन आइडियल रूल है जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, यही हमारे इंडिया को एक आदर्श इंडिया हमारे लिए, हर एक सिटीजन के लिए बनाता है, जिस पर हम सब गर्व कर सके, जैसा भारत हम चाहते हैं। और पुट अनदर वे, ए कॉन्स्टिट्यूशन टेल अस व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ द सोसाइटी इज। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है यही हमें टेल अस, यही हमें बताता है कि हमारा जो फंडामेंटल नेचर है हमारी सोसाइटी का, हमारे समाज का, वो कैसा होगा। फंडामेंटल मतलब मूलभूत जो स्वरूप है, ओके, हमारी सोसाइटी का कंट्री में वो कैसा होगा। अब देखो दूसरी बात क्या है यहाँ पे, जो कंट्री है, अब यहाँ पे डिफरेंट कम्युनिटी के, डिफरेंट बिलीव के लोग रहते हैं, तो ये नेसेसरी तो नहीं है कि सभी लोग एक ही बात पर एग्री करें, है ना। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें हेल्प करता है कि वो सेट ऑफ रूल, वो प्रिंसिपल्स जिन पर ऑल पर्सन ऑफ कंट्री, ठीक है ना, हमारी कंट्री के सभी लोग कैन एग्री अपॉन द बेसिस ऑफ द वे इन विच दे वांट टू कंट्री टू बी गवर्न। ठीक है, तो वो सभी प्रिंसिपल्स पर, वो सभी रूल जिन पर सभी लोग सहमत होते हैं, जैसा कि वो चाहते हैं कि भी उनकी कंट्री इन रूल्स पर, इन प्रिंसिपल्स पर शासन करे, चले। ओके, सो दिस इंक्लूड नॉट ओनली द टाइप ऑफ गवर्नमेंट। तो इसका मतलब सिर्फ यही नहीं है कि भाई गवर्नमेंट किस टाइप की होगी कंट्री में, ठीक है, बट ऑल्सो एन एग्रीमेंट ऑन सर्टेन आइडियल दैट दे ऑल बिलीव द कंट्री शुड अपहोल्ड। ठीक है, तो ये सिर्फ यही तय नहीं करता, नहीं बताता कि भाई सरकार कैसी होगी, बट और क्या बताता है कि ये जो आइडियल है, सर्टेन जो आदर्श है, ठीक है, उन पे सबका बिलीव हो और कंट्री को और पावर मिले, उसकी यूनिटी को, उसकी हार्मनी की, और पूरे देश की रक्षा हो सके। ओके, तो ये यहाँ पे हमें बताया गया है। आप इसको फिर से रीड करना और वीडियो को फिर से देखना और इसको अच्छे से समझना। तो चलिए मूव टू नेक्स्ट पेज, देखते हैं वहाँ पे हमें क्या समझाया गया है।